हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? सब स्वस्थ होंगे। तो जब लास्ट टाइम हमने टेंस पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में, तो पिछले वाली वीडियो में जब मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इन दोनों की प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो जब ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं पास्ट टेंस के प्रैक्टिस सेट इंडेफिनेट वाला, कंटिन्यूस वाला, परफेक्ट वाला, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सॉल्व कराऊंगा। और फिर जब वो पास्ट टेंस वाला जो प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम फ्यूचर टेंस की तरफ जाएंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैंने कुछ सेंटेंस मैंने हिंदी में बना रखे, इनको इंग्लिश में बनाते हैं। तो जैसे पहला वाला सेंटेंस है कि बकरियां घास खाती हैं। तो हमें इस सेंटेंस को पढ़ते भी रहना है और इस सेंटेंस में कौन सा टेंस का प्रयोग किया गया है, उसकी कौन सी फॉर्म है, तो वो भी हम साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, उसको भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो पहला है कि बकरियां घास खाती है। तो ये घास खाती है तो ता है, ती है, ते हैं का जो प्रयोग किया गया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या होगी, बकरियां है तो प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा गोट्स। और घास खाती है, ता है, ती है के लिए यहाँ पे क्या गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल है तो मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, तो गोट्स ईट ग्रास। क्लियर है? अब वो दूसरी बातें करते वो हमेशा शिकायत क्यों करता रहता है। अभी इंडेफिनेट का पॉजिटिव वाला है, अब ये क्यों की बातें करता है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये हो रही है ता है ती है की बातें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाला, डबल इंटरोगेटिव का ये सेंटेंस है जिसमें WH फैमिली का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या क्यों की बात, क्या वाई। अब क्या वह है सिंगुलर है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, डज का प्रयोग किया जाएगा। वाई डज ही ऑलवेज कंप्लेन। क्लियर है? तो ये भी सॉल्व हो गया। अब हम इसकी बातें करते हैं। मैं इस सप्ताह अपने दोस्त के साथ मुंबई में रह रहा हूँ। तो रहा है, रही है, रहे हैं की बातें होती है, तो ये किसकी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बातें होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा और रही की बातें होती है, लेकिन जब टाइम ड्यूरेशन की बातें हों तब इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब कॉमन सी बातें होती है, तो जो कार्य कोई रनिंग में हो, चल रहा होता है कार्य जिसमें टाइम न दिया हो, तो उसको कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है, कहा जाता है। तो हम इसकी बातें करते हैं। तो ये क्या होगा, आई इस सप्ताह अपने दोस्त, इस सप्ताह क्यों बात कर रहा है, तो मैं क्या, आई एम, अब रहने के लिए क्या होगा, स्टे। स्टे के साथ आईएनजी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम स्टैंडिंग कहाँ, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ, कहाँ, इन मुंबई। आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड इन मुंबई, मैं अपने दोस्त के साथ मुंबई में रह रहा हूं। कब, इस सप्ताह, दिस वीक। क्लियर? आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड इन मुंबई दिस वीक। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाले की बातें करते हैं। इन दिनों लोग पत्र लिखने के बजाय मेल का प्रयोग कर रहे हैं। तो रहा है, रही है, इसका मतलब ये भी कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या बनेगा, इन दिनों, इन दिनों का मतलब दीज डेज, या हम इसको नाउ डेज भी करते हैं। तो क्या दीज डेज। अब यहाँ पे पीपल, पीपल है तो क्या करें, आर। प्लूरल है तो यहाँ पे आर का प्रयोग है। पीपल आर यूजिंग, क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, यूजिंग मेल, मेल का किसके बजाय, बजाय इसका मतलब इंस्टीड ऑफ राइटिंग लेटर्स। क्लियर है? दीज डेज पीपल आर यूजिंग मेल इंस्टीड ऑफ राइटिंग लेटर्स। अब बात करते हैं, बच्चे पिक्चर पेंट कर रहे हैं, बड़ा कॉमन सा है, तो क्या बनेगा, द चिल्ड्रन, रहा है, रही है, ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो क्या चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ पे क्या करेगा, आर होगा। चिल्ड्रन प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है। द चिल्ड्रन आर
क्या कर रहे हैं? पेंटिंग, पेंटिंग कर रहे हैं। किस चीज की पेंटिंग कर रहे हैं? पिक्चर्स की। द चिल्ड्रन आर पेंटिंग पिक्चर्स। अब एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, तो कुत्ता जोर जोर से क्या हो गया? द डॉग, सिंगुलर है तो यहां पे इसका प्रयोग किया गया, तो द डॉग इज बार्किंग। कुत्ते को भौंकने के लिए प्रयोग किया जाता है बार्किंग, जोर जोर से मतलब लाउडली। द डॉग इज बार्किंग लाउडली। क्लियर है? ये भी रहा है रही है की बातें हैं, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि टाइम की बातें नहीं करेगी तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि मैं अपने बगीचे में कुछ पौधे लगा चुका हूं, तो यहाँ पे सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे मे का प्रयोग होना था। मैं अपने बगीचे में कुछ पौधे लगा चुका हूं, चुका है चुकी है की बातें, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बातें हैं, इसमें करी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आई हैव, आई प्लूरल है, प्रेजेंट में माना जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा? हैव है वो आपके कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? वो आपके थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो लगाने के क्या हो गया? पौधे लगाने के लिए क्या हो जाएगा? प्लांटेड। आई हैव प्लांटेड कुछ सम, पौधे माने प्लांट्स। आई हैव प्लांटेड सम प्लांट्स, कहां? इन माई गार्डन, अपने बगीचे में। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उसने नए कपड़े नहीं पहने हैं, तो पहने हैं ये भी कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला है, तो क्या बनेगा? ही हैवंट। अब कब पहनने के लिए वियर होता है, वियर की वॉर सेकंड फॉर्म और वॉर्न उसकी थर्ड फॉर्म। ही हैवंट वॉर्न क्या? न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े। और ये आपका क्लियर है, परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला है प्रेजेंट में। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तो ये भी क्या होता है? ये भी इसमें टाइम की बातें, ये भी परफेक्ट टेंस में ही माना जाता है वैसे। ये क्या होता है? आई हैव नून यू, कब से? सिंस चाइल्डहुड। आई होप आई हैव नून, आई हैव नून यू सिंस चाइल्डहुड। क्लियर है? अब बात करते हैं इस वाले की, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो वाला भाग माना जाता है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो सार्वभौमिक सत्य होता है, ऐसे सत्य जो हमेशा से चलते आ रहे हैं और आगे भी वो हमेशा ऐसे चलते रहेंगे। तो ये वही वाली बात है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो क्या होगा? ये होगा वाटर। वाटर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होगा? उबलने के लिए बॉयल का प्रयोग किया जाता है, तो बॉयल की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? बॉयल्स हो जाएगी। वाटर बॉयल्स कितने पे? एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? अब ये सेंटेंस और इसकी बातें करते, मौसम ठंडा हो रहा है, तो क्या बनेगा? द वेदर इज गेटिंग, ये ई है, गेटिंग कोल्डर। क्लियर है? तो ये 11वें नंबर का सेंटेंस है। अब उसके बाद कुछ और सेंटेंस को हम समझते हैं। 11 प्रैक्टिस सेट के हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, अब ये कुछ बाकी है तो इनको हम जल्दी से निपटाते हैं। ठीक है? तो जैसे 12वें नंबर पे है, मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है? तो ये क्या बनेगा? उठता हूँ, ता है ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पॉजिटिव वाला है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं करी गई है, तो क्या बनेगा? आई। ठीक है? अब ये क्या बोलूँ? यूजुअली, मैं क्या करता हूँ? आमतौर पर वेकअप। वेकअप हम इसको क्या करते हैं? हम इसको गेटअप भी करते हैं। आप वेकअप करिए या गेटअप करिए, दोनों का मतलब उठना ही होता है। आई यूजुअली वेकअप और गेटअप कब? एट 6 इन द मॉर्निंग।
क्लियर है। आई यूजुअली वेकअप और गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्या फूल खिल चुके हैं, चुका है, चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और क्या की बातें करी गई है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्या पहले लग गया है। तो क्या बनेगा, फूल, तो क्या हो गया, हैव, फूल का क्या हो गया, फ्लावर्स। अब खिलने के लिए क्या होता है, खिलने के तो ब्लूम, BLOOM। अब चुका है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाना है, तो ये क्या बनेगा, ये ब्लूम्ड बन जाएगा, हैव फ्लावर्स ब्लूम्ड। अब उसके बाद क्या आप जानते हैं कि इस समीकरण को कैसे हल करते हैं। ता है, ती है, इसका मतलब फिर वो किसकी बातें हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बातें हैं। क्या मैंने आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, यस और नो में आपको आंसर देना है, तो इसका मतलब वो इंटरोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये क्या बनेगा, आप जानते हैं, तो इसका मतलब आप, प्लूरल की बातें करी गई, यू है, तो इसका मतलब क्या यहां लगेगा, डो, डू यू, क्या होगा, नो। डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इक्वेशन होता है समीकरण। डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व मैंने हल करना, इक्वेशन मैंने समीकरण, और नो मैंने जानना, हाउ मैंने कैसे, यू मैंने आप, डू मैंने करते हैं। ठीक है, अब 15 नंबर का, वह 1 मार्च को दुकान खोलेगा। अब यहाँ पे गा है, गी है की बातें करी गई, तो हम जनरली तौर पर हमने पास्ट सॉरी फ्यूचर टेंस में इसको पढ़ा है। लेकिन जब वो पता है कि नियर फ्यूचर में कोई इवेंट होना है और फिक्स है कि आने वाले भविष्य में कोई इवेंट होना है नजदीकी में, तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग माना जाता है। ठीक है, यही एक खासियत जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है कि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती है, उसके बारे में क्या करता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एलाबोरेट करता है, एक्सप्लेन करता है, उन चीजों को अंडरस्टैंड करता है, उन चीजों को एक्सप्लेनेशन भी देता है। नियर फ्यूचर इवेंट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये भी भाग माना जाएगा। तो क्या बनेगा, ही ओपन्स, सिंगुलर है तो एस और यस का प्रयोग किया जाएगा, तो ही ओपन्स, क्या खुलेगा, दुकान। तो आप न्यू शॉप कर सकते हैं, आप शॉप कर सकते हैं, हम इसको न्यू शॉप कर देते हैं कि एक नई दुकान। अब खोलेगा तो नहीं है, तो आप एक इस चीज को अंडरस्टूड मान लीजिए। ही ओपन्स अ न्यू शॉप, कहां, कब खोलेगा, ऑन 1 मार्च, मीन्स 1 मार्च को। क्लियर है। उसके बाद वे आज शाम को डिनर पार्टी का आयोजन कहां कर रहे हैं। रहा है, रही है की बातें हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कहां की बातें करेगी, तो डबल इंटरोगेटिव का WH में वेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या बनेगा, वेयर। अब इज और MR में से क्या आएगा, आर का आएगा, क्योंकि यहाँ पे दे की बातें करी गई है, प्लूरल है तो आर लगेगा। वेयर आर दे, क्या करेंगे, आयोजन। आयोजन का मतलब तो होस्ट करना। वेयर आर दे, होस्ट है, होस्ट मैंने होस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे रहा है, रही है कि कंटिन्यूअस टेंस की बातें करेगी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ING लगेगा। वेयर आर दे होस्टिंग, क्या करेंगे, डिनर पार्टी, डिनर पार्टी, कहा, आज शाम को। ठीक है, तो क्या होगा, वेयर आर दे होस्टिंग डिनर पार्टी दिस इवनिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मार्क के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब 17 वे एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं करते हैं। ता है, ती है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। अब क्यों की बातें करेगी, उसका मतलब डबल इंटरोगेटिव का प्रयोग किया जाएगा। तो क्यों का मतलब क्या था, वाई पहले आ जाएगा, और वे की बातें हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डू का प्रयोग किया जाएगा। वाई डू दे नॉट, ठीक है, वाई डू दे नॉट, क्या करते हैं, कोऑपरेट करना, मैंने सहयोग करना, COOPERATE, कोऑपरेट, एक दूसरे का, विद ईच अदर, ईच अदर। ठीक है, आप इसको वाई डोंट दे कोऑपरेट विद ईच अदर भी कर सकते हैं, वाई डू दे नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर कर सकते हैं, दोनों तरह से। फिर क्या माना जाएगा, ये बिल्कुल सेंटेंस राइट है, सही है। 18 नंबर का, वह कल रात से कार्यक्रम के लिए हॉल क्यों नहीं सजा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्यों नहीं सजा रहे हैं, सॉरी कल रात से,
कल रात को इसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की बातें करी गई है, तो ये क्या माना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भाग है। क्योंकि बातें करी गई है तो इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव आ गया, नहीं है तो इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव ये बनेगा। तो क्या बनेगा, वाई, ठीक है, हैव के साथ क्या लगता है, नोट कर देते हैं, वाई हैवंट दे बीन, सजाने के लिए, डेकोरेट करना, तो ये क्या बना, DECORAT, डेकोरेट के साथ लगेगा ING। वाई हैवंट दे बीन डेकोरेटिंग, क्या करेंगे, हॉल, हॉल किसके लिए, फॉर द इवेंट, किसी कार्यक्रम के, फॉर द इवेंट, कब से, कल रात से। तो ये क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ टाइम में इसे क्या लिखे, सिंस लास्ट नाइट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा यू हैव ग्रोन, मैंने तुम बड़े हो गए हो, सिंस लास्ट, में पिछली बार जब क्या था, आई सो यू, जब पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था तो तब से तुम ज्यादा क्या हो गए, तुम थोड़ा बड़े हो गए हो। क्या हम साप्तांत की यात्रा की योजना बना चुके, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या की बातें, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव वाला है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, हम है, वी है तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हैव की बात करिए, हैव वी प्लान्ड, किसकी, वीकेंड ट्रिप। ठीक है, हम वीकेंड के यात्रा की योजना बना चुके हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, माफी चाहूंगा, तो वीडियो जो है तो एडिट के टाइम डिलीट हो गया था, तो ये वाला लास्ट वाला जो 21वें नंबर का जो हमारा सेंटेंस था वो छूट गया था, तो चलो इसको पूरा करते हैं। तो वह है कि वह मुझे अपने साथ कहाँ ले जा रहा है, रहा है, रही है की बातें हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और कहाँ की बात कर रहा है, तो ये WH इंटरोगेटिव, जो डबल इंटरोगेटिव जिसको बोलते हैं, उसका ये वेयर वाला पार्ट है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बोलेगा, वेयर, वेयर, अब वह है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और तो वह के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, इज, वेयर इज ही, वह क्या कर रहा है, टेकिंग, ले जा रहा है, मी, मुझे, विद हिम, अपने साथ, कहां, कहां ले जा रहा, वेयर इज ही टेकिंग मी विद हिम, वह मुझे अपने साथ कहां ले जा रहा। तो इसके साथ ही हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो टेस्ट सीरीज थी, प्रैक्टिस सेट था, वो पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें हम बात करेंगे पास्ट टेंस के टेस्ट सीरीज की। तो तब तक के लिए धन्यवाद।